नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जहां पेश है 15 जून और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करना चाहेंगे देश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। खबर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान का, मोदी के पास जनादेश नहीं है, जब चाहे हम सरकार तोड़वा सकते हैं, सरकार कभी भी गिर सकती है, हम चाहते हैं कि चलती रहे। अच्छा, न चलने देने वाला प्रधानमंत्री की आदत बनी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया है एनडीए की सरकार को लेकर। एनडीए की सरकार उन्होंने कहा कि गलती से बनी है, मोदी जी के पास जनादेश नहीं है, ये अल्पमत की सरकार है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि ये सरकार चलती रहे, देश के लिए अच्छा हो, हमें देश को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत है कि जो अच्छा चल रहा है उसे चलना नहीं देना चाहिए। हम देश को मजबूत करने की दिशा में सहयोग करेंगे। एनडीए के पास 293 तो इंडिया ब्लॉक के पास 234 सांसद हैं। मोदी समेत 72 सांसदों ने 9 जून को शपथ ली थी। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, स्कूल लेवल फीस कमेटी को लेकर बड़ा फैसला। इसके लिए अब सदस्यों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन, लॉटरी से होगा 5 अभिभावकों का चयन। स्कूल लेवल फीस कमेटी में अपने चाहते अभिभावकों को शामिल करने की निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। स्कूल फीस कमेटी के अभिभावक सदस्य का चयन शिक्षा विभाग करेगा। फीस कमेटी में सदस्य बनने के इच्छुक अभिभावकों को पीएसपी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन करना होगा। इसके बाद लॉटरी के जरिए अभिभावकों का चयन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया है। विभाग ने सत्र 2024-25 हेतु स्कूल स्तर फीस कमेटी के लिए पीएसपी पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। इसके तहत आपको बता दें कि अभिभावक चयन करेंगे कि हमारे स्कूल निजी स्कूलों में फीस कितनी होनी चाहिए। उसके बाद इसकी लॉटरी निकाली जाएगी, 5 अभिभावकों का चयन किया जाएगा। 5 अभिभावकों की जो फीस चयन की होगी उसमें से किसी एक फीस को रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं को मिलेगा 50% का आरक्षण। सीएम भजनलाल शर्मा ने जारी किया आदेश, बजट में खाली पदों को भरने की हो सकती है घोषणा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं के लिए आरक्षण 30 से सीधा बढ़ाकर 50% कर दिया है। सीएम ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, वे आत्मनिर्भर होकर सशक्त बन सकेंगी। अब ये तय हो गया है कि 17 अभ्यर्थियों से ज्यादा अब 7 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगी और नौकरी उनकी भी ज्यादा लगेगी, महिलाओं की नौकरियां ज्यादा लगेगी। थर्ड ग्रेड टीचर के करीब 27,000 पद खाली हैं। इसमें तय है कि महिलाओं की अब नौकरियां ज्यादा लगने वाली हैं, क्योंकि आने वाले बजट में जिला सरकार इन पदों पर भर्ती की घोषणा करेगी और इधर महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, जिससे अधिक महिलाएं भर्ती में चयनित होंगी। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सचिन पायलट का बड़ा बयान का, सियार सुशील के नारे में आंगा झलक रहा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मोदी सरकार और भाजपा की जमकर आलोचना की। पायलट ने कहा कि जनता बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान थी और लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया है। अग्निवीर स्कीम से युवाओं में आक्रोश था। इंडिया अलायंस ने उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जो देश के मुद्दे थे। हमने गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती खाई और आर्थिक मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में हर साल 700 लाख टन बजरी की मांग। सरकारी कंपनी को खनन की छूट, प्रदेश में 15 से 20% तक हो सकती है सस्ती बजरी। बता दें कि सरकारी स्तर पर 20 से 25% दाम कम होने की उम्मीद है। प्रदेश के हर जिले में बजरी की कीमत प्रति टन अलग अलग है। प्रदेश में बजरी की प्रति वर्ष डिमांड है वो 700 लाख टन है। इससे आपको बता दें कि तय है कि राजस्थान में अब करीबन 15 से 20% तक बजरी सस्ती हो जाएगी। अवैध खनन सरकारी कंपनियों को दिया गया है। अगले महीने से खनन शुरू हो जाएगा। डिमांड की तुलना में 20% वैध खनन भीलवाड़ा में होगा। सरकार के फैसले से 15 से 20% तक बजरी के दाम कम होंगे। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में नशा तस्कर के घर पर चला भजनलाल का बुलडोजर। तस्करी की काली कमाई से बनाया था मकान। नशे की आड़ में काली कमाई करने वाले साथियों पर अब राजस्थान में जबरदस्त एक्शन हो रहा है। इन लोगों की न केवल धरपकड़ तेज हुई है, बल्कि पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए फरार होने के बाद प्रशासन ऐसे तस्करों के घर पर बुलडोजर भी चलवा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई श्रीगंगानगर जिले में हुई, जहां एसपी गौरव यादव के निर्देश पर श्रीगंगानगर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है और नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर चलाया है और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है।
वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 21 जून को योग दिवस पर राजस्थान में होंगे कई बड़े आयोजन, सीएम मजीलाल ने ली बैठक में निर्देश। सीएम ने मुख्यमंत्री कार्यालय में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की बैठक में कहा कि राज्य का प्रत्येक नागरिक योग को अपनाकर स्वस्थ राजस्थान के निर्माण में योगदान दे। 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। जयपुर सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। सूबे के सीएम मजीलाल शर्मा ने योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों को एक बैठक की, जिसमें उन्होंने कई अहम निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री मजीलाल शर्मा ने कहा कि योग हमारे ऋषि मुनियों का विश्व को प्रदान किया गया अमूल्य उपहार है, जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। इसीलिए योग अपनाकर राजस्थान के स्वास्थ्य को अपनाने में हिम्मत दें। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मोहन भागवत के बाद इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान, का बोले अहंकारियों को 241 पर ही रोक दिया, ये प्रभु का न्याय है। बादशाह की टॉप लीडरशिप और आरएसएस के बीच के मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। संघ चालक मोहन भागवत के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो अहंकारी हो गए हैं उन्हें 241 पर रोक दिया है। जिनकी राम के प्रति आस्था नहीं थी और श्रद्धा थी, उन सबको मिलकर अब 237 पर रोक दिया। यही प्रभु का न्याय है। इंद्रेश कुमार जयपुर के पास कानोता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में फ्री टैबलेट के साथ अब 3 साल तक का मुफ्त इंटरनेट भी मिलेगा। 18 करोड़ का बजट होगा खर्च। सरकारी स्कूलों के प्रतिभावान बच्चों के लिए सरकार अब टैबलेट के साथ 3 साल का फ्री इंटरनेट कनेक्शन भी देने जा रही है। इसमें 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के मेरिटोरियस छात्रों के ये फ्री इंटरनेट सिम उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 55,800 सिम भी खरीदने जा रहा है। सिम में बच्चों को 3 साल तक प्रतिदिन 1 GB डेटा निःशुल्क मिलेगा। जिला सरकार की ओर से अब तक प्रदेश के 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को अब तक सिर्फ टैबलेट ही दिए जाते थे, लेकिन अब विभाग की ओर से टैबलेट के साथ ही 3 साल का इंटरनेट भी दिया जाएगा। योजना का मकसद यह है कि टैबलेट के साथ इंटरनेट फ्री मिलने से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में सहूलियत मिल सकेगी। बहरहाल बढ़ते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर की ओर। वित्त मंत्री दिया कुमारी 10 जुलाई को पेश करेगी बजट, तारीख से होगा विधानसभा शुरू। राजस्थान की मजीलाल सरकार में वित्त मंत्री दिया कुमारी आगामी महीने की 10 जुलाई को बजट पेश करेंगी। बता दें कि 3 जुलाई से राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू होगा। दिया कुमारी अगले महीने पेश बजट करेगी। राजस्थान के आय और व्यय का ब्यौरा भी खर्च होगा। सत्र बुलाने की मंजूरी राज्यपाल कलराज मिश्र ने पिछले दिनों दी है। यह राजस्थान की 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र होगा। इससे पहले जनवरी में सरकार अंतरिम बजट पेश करने के लिए सत्र लाई थी, लेकिन अब ये पूर्ण बजट होगा जिसमें सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकेंगी। बढ़ती है इसके लिए बड़ी खबर, कहीं सताएगी लू तो कहीं बारिश देगी सुकून। राजस्थान में दस्तक देगा मानसून, IMD का नया अपडेट। राजस्थान में मौसम कई रंग दिखा रहे हैं। राज्य में कहीं लू का अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं बारिश होने की उम्मीद जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में 15 और 16 जून को यानी आज और कल राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिन और पूर्वी राजस्थान में अगले 5 दिन आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि राज्य के कुछ भागों में 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश तो कहीं कहीं हीटवेव दर्ज की गई है। इसी दौरान श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक RS शर्मा ने बताया कि 30 मई को केरल पहुंचने के बाद मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए अगले 10 से 15 दिन तक राजस्थान में मानसून आने के आसार नहीं है। उन्होंने संभावना जताई है कि जून के अंतिम सप्ताह में मानसून राज्य में दस्तक दे सकता है। इधर अगली बड़ी खबर, 30 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में कोई छूट नहीं, बोले गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि प्रदेश के करीब 30 लाख उपभोक्ताओं की सरकार की ओर से कोई बिजली बिल में मिलने वाली रियासत का फायदा नहीं मिल रहा है। डोटासरा का कहना है कि जनहित की योजनाओं की समीक्षा के नाम पर सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। प्रदेश की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी देनी शुरू की थी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य किया गया था। प्रदेश में 1 करोड़ 29 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 98.24 लाख उपभोक्ताओं ने ही बिजली बिल में रियासत है वो लागू की पंजीयन करवाया हुआ है, जबकि 30 लाख उपभोक्ताओं ने बिजली बिल में छूट के लिए पंजीयन नहीं करवाया था।
अब सरकार बदलने के बाद भाजपा सरकार ने दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं किए हैं। इसके चलते इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। वंचित परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, जल जीवन मिशन घोटाला, ठेकेदार पदमसन जैन को ईडी ने किया गिरफ्तार। बड़ी खबर आ रही है, ईडी ने जल जीवन मिशन घोटाले की पीएचटी के बड़े ठेकेदार पदमसन जैन को गिरफ्तार कर लिया है। उसे ईडी ने 18 जून तक रिमांड पर भेजा है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बजरलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला, प्रदेश के 100 कॉलेज हो सकते हैं बंद। राजस्थान सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाते हुए बजरलाल सरकार रिव्यू कर रही है। अब राज्य सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला करते हुए प्रदेश के राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के तहत खोले गए करीब 303 कॉलेजों पर रिव्यू करने का फैसला किया है। इसके तहत आपको बता दें कि 100 कॉलेजों को मर्ज या सरकार बंद कर सकती है। यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।